महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान, कहा जल्द लागू होगी महतारी वंदन योजना। लोरमी डिडौरी में भगवा झंडे का हुआ अपमान, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी डिडौरी में किया घेराव। ईसाई मिशनरियों पर मुख्यमंत्री साय ने लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री साय ने कहा ईसाई मिशनरी कराते हैं धर्मांतरण। बिलासपुर में कुर्मी समाज का संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम, संभाग में शामिल होंगे कुर्मी समाज के पदाधिकारी। अंतागढ़ में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन, 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने किया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा खासकर महिला वोट बैंक साधने में लगी हुई है। वहीं इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जगदलपुर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली महतारी वंदन योजना को भाजपा जल्द से जल्द लागू करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। देखिए, इसमें चर्चा हो रही है महतारी वंदन योजना पे। जैसे ही वो महिलाओं को जब बात कही हमारी बीजेपी की सरकार ने कि उनको 1000 महीना देंगे, दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, करके दिखाती है। लोरमी डिडौरी में कुछ शरारती तत्वों ने डीजे वाहन में सवार युवकों ने भगवा झंडे की चीड़फाड़ की। युवकों ने रोड पर लगे भगवा ध्वज को तोड़कर फेंक दिया, जिसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने डिडौरी चौकी का घेराव करते हुए रोड पर चक्का जाम कर दिया। वहीं इस मामले को खत्म करने के लिए पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा, जहां इस मामले पर गंभीरता लेते हुए काफी संख्या में पुलिस के जवान सहित उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर 5 आरोपियों को पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ उपद्रवी लोगों ने हमारे समाज के जो भी युवक थे वो पूरा नहर से चौक तक के पूरे झंडा ध्वस्त कर दिए थे। उसी के विषय में हम लोग चक्का जाम किया था, जितना भी सनातन हिंदू धर्म के और पूरे गांव के समाज के लोग है ना, तो उसी विषय में चक्का जाम हुआ था और पूरा घेराव हुआ था चौकी का। लोग आवेदन दिए हैं कि जितने जो भी हैं इसमें सम्मिलित जो भी हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और सजा मिलना चाहिए। सजा जो भी है मिलना चाहिए, ताकि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज द्वारा किसी भी सामाजिक डीजे जो मेरे चढ़ के आए थे और शराब के नशे में काफी उल्लड़ कर रहे थे, तो उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव का समय दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है। इस बीच सभी दल अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को जीत हासिल हो पाए। इसी बीच मुख्यमंत्री साय ने ईसाई मिशनरियों पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल उन्होंने रायपुर में एक निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि ईसाई मिशनरी एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में हावी है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये मिशनरी इसकी आड़ में धर्मांतरण ज्यादा करते हैं। जब तक ये सब रुकेगा नहीं तब तक हिंदुत्व को ताकत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा में शिक्षा की अलग जगाने की बात भी कही। देखिए, अब तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीजों को प्रसारित करती है। छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण की बातें हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि प्रदेश में कितने चर्च रमन के 15 साल के कार्यकाल में बने थे, उसके पहले कितने चर्च थे और हमारी सरकार के 5 साल में कितने चर्च बने। कांग्रेस देखिए, अब तो धर्मांतरण के मामले में श्वेत पत्र की बात करती है। क्या जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तब सुकमा के आईपीएस अधिकारी एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक चिंता का विषय है और आदिवासी भाइयों को धर्मांतरित किया जा रहा है प्रलोभन देकर और दबाव पूर्वक। क्या वो पत्र इन्हें याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में सख्त है
और निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण को हम सबको मिलकर रोकना होगा। आखिर धर्मांतरण के ही कारण तो भारत देश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, भारत बना। मैतेई और कुकी की लड़ाई तो ये संवेदनशील मुद्दा है और मैं मानता हूं कि धर्मांतरण में सख्ती से काम बिलासपुर में कुर्मी समाज का एक दिवसीय संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में संभाग से कुर्मी समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि कुर्मी समाज समय समय पर वार्षिक सम्मेलन करता आ रहा है। इसी क्रम में कुर्मी समाज एक बार फिर भव्य रूप से वार्षिक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों के उपस्थित होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान संभागीय सचिव सूर्य प्रकाश कश्यप ने बताया कि कुर्मी समाज द्वारा संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम है हम लोगों का जिला चंद्रनाहू कुर्मी समाज का, जिसमें संभाग भर के सारे हमारे पदाधिकारी और सदस्य जो हैं सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विनोद सेवालाल चंद्राकर जी, पूर्व संसदीय सचिव, विधायक महासमुंद से यहाँ मंच पे उपस्थित हैं। और समाज का कार्यक्रम आज शपथ ग्रहण का है। नवनियुक्त जितने भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं समाज के, उनका शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। आज हमारे जिला चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री विनोद सेवालाल चंद्राकर जी प्रदेशाध्यक्ष पधारे हुए हैं। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आगाज हुआ है। मैं समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अंतागढ़ में 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा गोंड बिनापाल में सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के लिए कई सामग्री जैसे कि गांव में बिजली की सुविधा के लिए सोलर लाइट, उन्नत कृषि के लिए दवाई छिड़काव मशीन, टेबल कुर्सी, दरी और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उप कमांडेंट चिकित्सा, अन्य अधीनस्थ अधिकारी व बल कर्मियों के अलावा गोंड बिनापाल के सरपंच, उप सरपंच, मीडिया कर्मी तथा भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।